हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत 8415 पदों के लिए ये भर्ती निकाला गया था। इसका एग्ज़ाम हो चुका है। रिजल्ट के लोग इंतजार कर रहे हैं, तो कब तक रिजल्ट आएगा और क्या कोविड-19 के चलते रिजल्ट में देरी होगा? क्योंकि लड़के बार बार पूछ रहे हैं कि सर पिछले साल की तरह इस साल भी 3 साढ़े 3 महीने रिजल्ट में लग जाएगा क्या? तो हम इस वीडियो के इस बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे लाखों अभ्यर्थी हैं जो इसके कारण परेशान हैं और बार बार मैसेज करते हैं, लोग बार बार कमेंट करते हैं। मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको इस स्थिति से अवगत करा दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत 8415 पद के लिए ये भर्ती आया था, जिसका एग्जाम 14 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में हुआ था और फिर 21 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में हुआ था। मीन्स की एक सप्ताह में दोनों मीन्स की 4 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया था। अगर हम लड़के की बात करें तो 11,30,000 के करीब एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें से देखिएगा 10 लाख के करीब लड़के ने इस एग्जाम में अपीयरेंस दिखाया। मीन्स की इस एग्जाम देने के लिए आए, जिसमें लड़का लड़की दोनों है। बड़े स्तर पर पेपर लीक का भी मामला आया, मीन्स की आंसर की वायरल का भी मामला आया, लेकिन उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया सीएसबीसी द्वारा। उसको साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद भी काफ़ी लड़के और हमने खुद ही साक्ष्य प्रस्तुत किया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया सीएसबीसी द्वारा और न ही सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया। काफ़ी लड़के बोल रहे थे इस बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने बनाया। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले सरकार का निर्देश देखिए, ये आप देख सकते हैं कि सरकार का जो निर्देश है इसमें अब पॉइंट वाइज 7 पॉइंट में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर ये स्थिति देखिए, इसका तो मैं पूरा आपको जूम कर पढ़ाऊंगा ही। यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक 1080 नई कोरोना संक्रमित मिले, पटना में 486 पॉजिटिव केस। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 माह बाद में, इसकी 5 महीने बाद वही स्थिति आ गया है जो 5 महीने पहले था, जो पीक पर था आपको कोरोना, वही स्थिति बिहार में आ रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। मीन्स कि आपको जो कोरोना या कोविड-19 अपने चपेट में लोगों को ले रहा है, ये इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा? सबसे पहले मैं बता दूं कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे, उनको भी कोविड-19 हो गया और वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो देख सकते हैं बड़े बड़े लोग को भी कोविड-19 हो रहा है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये मतलब कि नहीं हो सकता किसी को, ऐसा नहीं है। ये एक वायरस है और ये नहीं देखता उच्च जात पात, ये ऐसा नहीं देखता ये किसी को हो सकता है। ये बस जनरली मैंने आपको बताया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है, जो ये सरकार का महत्वपूर्ण निर्देश जो जारी किया गया है, इसमें क्या महत्वपूर्ण है ये सबसे पहले आप जान लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकारी कार्यालयों में सामान्य अंगुतकों को प्रवेश पर रोक होगी। मीन्स की सरकारी कार्यालय जो है उसमें सामान्य अंगुतक जो आते हैं उनको रोक लगा दी जाएगी। अब कार्यालय प्रधान अपने स्वयं विवेक से अपने कार्यालय के समय और कार्यालय में उपस्थित निर्धारित करने के लिए सक्षम हो रहेंगे। मीन्स कि जो भी मेन होंगे कार्यालय का, ऑफिस का सरकारी, वही सोचेंगे कि इस कार्यालय में कितने लोग आएंगे और मिस की कितने जॉब पर नहीं आएंगे। मिस की छुट्टी के मामले में ये बात किया जा रहा है। हो सकता है कि उसकी स्थिति गड़बड़ हो तो वो 50% छुट्टी भी दिया जा सकता है। तो और ये स्थिति कब का बन रहा है? ये स्थिति पिछली बार की तरह ही बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये पहला अभी नोटिस है। अगर और भी स्थिति बिगड़ता है, सरकार का महत्वपूर्ण निर्देश 12 अप्रैल के बाद और दूसरा निर्देश भी आएगा। अगर स्थिति सुधर जाता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर स्थिति बिगड़ता है तो समझिए इसका डायरेक्ट प्रभाव आपकी परीक्षा पर पड़ेगा, आपके रिजल्ट पर पड़ेगा, आपके फिजिकल पर पड़ेगा। और इसका प्रभाव अगर आपके रिजल्ट पर पड़ता है तो समझिए रिजल्ट आने में देरी होगा ही होगा। चलिए मैं आपको बात कर लेता हूं 8415 पोस्ट के लिए। देखिए 8415 पोस्ट है, इसके 5 गुना रिजल्ट तैयार करना है। इसके 42,075 और ये 42,075 रिजल्ट ही नहीं तैयार करना है, इनका फिजिकल भी कराना है। और ड्राइवर का भी कुछ पोस्ट है, उसका फिजिकल कराना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का भी रिजल्ट नहीं आया है, उसका भी फिजिकल कराना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि बड़े स्तर पर फिजिकल भी कराना है। कुछ फिजिकल सबसे ज्यादा गर्दनी बाग में कराना है और उसके बाद जू में भी फिजिकल कराना है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार रिजल्ट के देखिए 11,880 पदों पर जो भर्ती आया था नोटिफिकेशन संख्या 02/2019 के अंतर्गत, अभी तक मेरिट लिस्ट उसका नहीं आया। मेरिट लिस्ट पहले भी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर कि कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरिट लिस्ट के लिए, कि जो कि रीवेरिफिकेशन हो रहा है वही मुख्य उसका कारण है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें कितना समय लगा था। तो देखिए जो पिछला बार भर्ती आया था उसमें लेट होने का मुख्य कारण ये भी था कि उस जो एग्जाम निर्धारित किया गया था उस एग्जाम नहीं हुआ उस डेट पर। जैसे कि 12 जनवरी को तो एग्जाम हो गया, 12 जनवरी 2020 को, लेकिन जो वहीं 20 जनवरी को निर्धारित था वो एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया गया और वो सीधे 8 मार्च को कंडक्ट कराया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे 2 महीने के गैप हो जाता है यहाँ पर। ठीक, फिर ये 8 मार्च के बाद अब देखिएगा रिजल्ट जो आता है, यहाँ पर देखिए रिजल्ट देखिए 8/6/2020 को आता है। मीन्स की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आने में सीधे आप कितने महीने लगते हैं, तो 3 महीने पूर्णतः आपको लगे थे ये 8 मार्च के एग्जाम होने के बाद। तो 8 मार्च के एग्जाम होने के बाद आपको 3 महीने लगे थे रिजल्ट तैयार करने में। तो काफ़ी लड़के ये बोल रहे हैं कि सर इस बार भी इतना ही समय लग जाएगा। देखिए अगर ये आपको एग्जाम कंडक्ट जो कराया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया है ये 14 मार्च और 21 मार्च को कराया गया है। ठीक, और ये 14 मार्च और 21 मार्च को कभी भी कोई भी आप एग्जाम उठाकर निकाल कर देख लीजिए तो 3 से साढ़े 3 महीना लेता ही लेता है। ठीक, लेकिन स्थिति कब खराब हो जाती है? स्थिति कब खराब हो जाती है? जब उसमें बड़े स्तर पर धांधली होता है और उसको छिपाना भी होता है। ये तो आप सभी लोगों को पता है, इस सब चीज से आप अवगत होंगे। और अगर स्टाफ की कमी होती है,
तो और भी देरी होता है। और आप अभी जान रहे होंगे, सब स्थिति समझ रहे होंगे कि सीएसबीसी पर इतना कार्यभार ज़्यादा हो गया है और स्टाफ की कमी होने का मुख्य कारण अब हो गया है कोविड-19। कोविड-19 के चलते स्टाफ की कमी होगा ही होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी उसके मुख्य सचिव होंगे, मान लीजिए सीएसबीसी का, या जो अध्यक्ष होंगे, वही निर्धारित करेंगे कितने लोग काम में आएंगे। लेकिन अभी भयावह स्थिति नहीं बना हुआ है, कार्यालय तक भयावह स्थिति नहीं बना है, कहीं कहीं कार्यालय में भी मिल रहे हैं मरीज। अब ये देखना है कि कार्यालय के जो अध्यक्ष हैं वो क्या करते हैं। अगर ऐसा कुछ काम अगर करते हैं कि 50% वो अपना अटेंडेंस निर्धारित करते हैं, तो फिर तो कुछ दिन का आपको इफेक्ट पड़ेगा, कुछ दिन का ही इफेक्ट पड़ेगा रिजल्ट तैयार करने में, क्योंकि ये पहले ही भर्ती बहुत काफ़ी लेट हो चुका है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये पहले ही भर्ती लेट हो चुका है, तो ज़्यादा समय आपको नहीं इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने बताया कि एग्जाम अगर 21 मार्च को हुआ है तो आपको लगभग 3 से सवा 3 महीने इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े स्तर के लोग इसमें अपियर हुए हैं। इसकी संख्या देखा जाए तो 10 लाख के करीब अच्छा खासा संख्या कहलाता है, और इसमें 42,000 रिजल्ट भी देना है। रिजल्ट देने के बाद एक बात ध्यान में रखिएगा, फिजिकल के लिए भी बहुत कम समय दिया जाएगा, और फिजिकल भी कोशिश किया जाएगा बरसात से पहले कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी जब बरसात होने लगता है तो उस समय फिजिकल नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है। तो कोशिश यही रहता है कि अगस्त सितंबर महीने में आपको, या अगस्त लास्ट तक या सितंबर शुरुआत तक फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाए। और एक यही फिजिकल नहीं है, और भी फिजिकल है, तो हो सकता है कि 3 महीना से पहले भी रिजल्ट दे दिया जाए, क्योंकि फिजिकल जो कंडक्ट कराना है वो बहुत जल्द कराना है। अब मेरिट लिस्ट का जो, ये मेरिट लिस्ट ही सबसे बड़ा इसमें पचीदा बन रहा है। जो 11,880 पदों के मेरिट लिस्ट है, वही कहीं ना कहीं इसमें मुख्य कारण बन रहा है, ये सभी रिजल्ट का देरी होने के कारण। ठीक, अब वो देखना है कि मेरिट लिस्ट पर कितना प्रभाव पड़ रहा है कोविड-19 के चलते। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए, कुछ ना कुछ जरूर इफेक्ट पड़ेगा, और रिजल्ट में कुछ ना कुछ जरूर देरी होंगी। ठीक, लेकिन फिर भी इंतजार कीजिए। मेरे अनुसार सवा 3 महीने में आपका रिजल्ट, या इससे अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जब 21 मार्च के एग्जाम हुआ है तो आप मार्च तो खत्म कीजिए, अप्रैल मई जून में आपका रिजल्ट दे देगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, अब कोई भी जो इंतजार कर रहे हैं 6 जून वाले एग्जाम का, जो फायरमैन के एग्जाम होगा, देखिए 6 जून को एग्जाम निर्धारित है, तो 6 जून को एग्जाम होगा, बशर्ते, एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें भी बड़े स्तर के लड़के फॉर्म भरे हैं। ये एग्जाम उसी समय आगो रद्द भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता रद्द होगा, जब काफ़ी भयावह स्थिति कोरोना का हो जाएगा। क्योंकि कोरोना पहले जो था उसमें आपको ऐसा नहीं था कि टीका नहीं लगता था, अब टीका भी लगा हुआ है, और काफ़ी जोर शोर से टीका भी लग रहा है, चेक भी हो रहा है। ठीक, लेकिन जो होली में, देखिए मुख्य कारण इसका यही कि जो होली में बाहर से लोग आए हैं ना, उनका टेस्टिंग नहीं हुआ, और जो बाहर से होली में लोग बिहार में आए उनका भी गलती नहीं, उनका टेस्टिंग होगा तभी तो कुछ होगा। उनका आपको टेस्टिंग कीजिए, फिर उनको कोई भी आपको क्वारंटाइन सेंटर में भेजिए, उनका ऐसे इलाज कीजिए, उनका कोविड-19 का वैक्सीन दीजिए, तो उनको क्या दिक्कत है, वो तो बाहर कमाने के लिए जाते हैं। वहीं आपको देखिएगा लगातार आपको बढ़ते जा रहा है, वहीं मुख्य कारण वही थे जो अदर स्टेट से आए थे, जैसे महाराष्ट्र से हुए, दिल्ली से हुए, तो वहीं मुख्य वहाँ की स्थिति आप जान ही रहेंगे, खराब था पहले भी। तो ये देखिए, ये आपको जो 6 जून का एग्जाम होने वाला है, अगर इसमें आप अपियर होना चाहते हैं और टेस्ट लगाना चाहते हैं फायरमैन का, तो टेस्ट अभी लगाने शुरू कीजिए। देखिए, अभी भी आप फुर्सत में बैठे होंगे, अभी आपको कोई एग्जाम नहीं है, जो भी एग्जाम दे दिए होंगे, तो आपको क्या करना है कि ये टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, और टेस्ट लगाइए। मात्र 99 रुपया में आपको 30 फुल मॉक टेस्ट मिल रहा है, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रहा है, 10th पर सिलेबस। और एक बार ये लगा लीजिएगा ना, आगे की जो भी भर्ती है वो भी 10th पर ही आने वाला है बिहार पुलिस में, लेवल 3 का। ठीक, तो चलिए मैं बता देता हूँ ये टेस्ट कैसे लगाइए। बिहार फायरमैन भर्ती 2021 के लिए आप 30 फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं मात्र 99 रुपये में। आपको पता है कि अब सिलेबस 10th लेवल पर कर दिया गया है, तो सभी क्वेश्चन आपको 10th लेवल पर मिलने वाले हैं। ठीक, और आपको सिलेबस भी पता है कि 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स का होता है, और 2 घंटे आपको समय दिया जाता है, नेगेटिव नहीं रहता है। तो यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन डेली, आपको टेस्ट मिलेगा 30 फुल मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपये। ये कोई ज़्यादा नहीं है, आप अगर बुक भी खरीदने जाएंगे तो इससे ज़्यादा लगेगा। इसमें आपको सहूलियत भी मिलने वाला है बहुत से। यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपको मिलने वाला है, जैसे कि आपके पेपर में मिलता है। स्कोर के साथ, लड़कों के साथ आप रैंक भी देखेंगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक, सभी प्रश्न का विश्लेषण भी होगा, एक एक प्रश्न का पॉइंट वाइज विश्लेषण दिया रहता है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसी समय आप पूछ सकते हैं, अगर ये लगे कि क्वेश्चन में ये गलत है या डाउट है तो, और उसी समय उसका सोल्यूशन कर दिया जाता है। ठीक, ये सब भी आपको ये सुविधा मिलने वाला है मात्र आपको 99 रुपये में। ठीक, आप ही लोगों द्वारा पूछा गया था और आप लोगों द्वारा ही सजेशन मिला कि सर 99 रुपये रखिए 30 फुल मॉक टेस्ट के लिए। आपके एग्जाम होने से पहले, एग्जाम कब है याद रख लीजिए फिर से, 6 जून 2021 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा बिहार फायरमैन का। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए क्या करना होगा आपको, एग्जाम्स टुडे जो है, एग्जाम्स टुडे ऐप्स है, यहाँ पर प्ले स्टोर से देखिएगा, ये अब यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करने वाला है, यहाँ पर बिहार एग्जाम, ये देखिए बिहार एग्जाम वाला जो सेक्शन है इसमें आना है। ठीक, ये बिहार एग्जाम वाला सेक्शन में आइएगा। अगर फ्री में क्यूज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बिहार एग्जाम वाला इस सेक्शन में आप क्यूज लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें आइएगा तो पेड कोर्स ज्वाइन कीजिएगा बिहार एग्जाम्स वाले सेक्शन में। अगर कोई दिक्कत होता है तो नीचे ये नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं अगर टेस्ट ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नंबर दे देता हूँ आपको। ठीक, ऊपर से एकदम नीचे आपको आ जाना है, यहाँ पर बिहार पुलिस फायर
मैन 2021 टेस्ट सीरीज। ठीक, यहीं से आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। 30 फुल टेस्ट सीरीज आपको मात्र आपको 99 रुपये में मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर आकर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसे ये पेड कोर्स देखिए लिखा हुआ है, पेड में आपको 30 टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक, एग्जाम से पहले ये आपको करा दिया जाएगा। और यहाँ से देख लीजिएगा, इसे रिवीजन भी करते रहिएगा। काफ़ी लड़के ज्वाइन कर लिए हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब 6 जून 2021 को जो एग्ज़ाम आपके होने वाला है, बहुत कम समय बचे हुए हैं। ठीक, एक कम समय में आपको रिवीजन भी करना होगा और आप एग्जाम दिए होंगे इससे पहले, तो आप देख रहे होंगे कितना प्रेशर हो जाता है एग्जाम हॉल में कि क्वेश्चन छूट भी जाता है। तो ये सब प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर आपको वैसे लड़के भी मिलेंगे, तो आपका स्कोर और आपका रैंक एक दूसरे से जब आपको कंपटीशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अभी बिहार में कितना एक एक सीट पर फाइट चल रहा है। ठीक, तो इसका लेवल भी 10th लेवल पर है, सिलेबस पर सभी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।